हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बर्ट्रांड रसेल और उनके वर्क द रोड टू हैप्पीनेस के क्वेश्चन आंसर्स के साथ हाजिर हैं आपके सामने। पिछले सेशन में हमने द रोड टू हैप्पीनेस की समरी की बात कर ली थी, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन की भी बात करी थी, वो किन लाइन्स से शुरू होता है, किन लाइन्स पे ख़त्म होता है, वो भी बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। तो ये यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला। Why is Bertrand Russell regarded as a master essayist of 20th century? बर्ट्रैंड रसल को 20वीं शताब्दी का मास्टर एसेइस्ट क्यों कहा जाता है, ये बताना है। छोटी सी बात है, बताएंगे। ही यानी बर्ट्रैंड रसल इज राइटली रिगार्डेड, बिल्कुल सही उन्हें माना जाता है, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के एसेइस्ट में सबसे महान एसेइस्ट में से एक। बिकॉज क्योंकि या बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ फिलोसफी, प्रोज, आर्टिस्ट्री एंड ह्यूमनिस्ट विजन। क्योंकि वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें वो फिलोसफी को, प्रोज, आर्टिस्ट्री को और ह्यूमनिस्ट विज़न और मानवीय दृष्टिकोण को क्या करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। इस वजह से कि उसमें आपको दर्शन भी देखने को मिलेगा, प्रोज की कलाकारी भी देखने को मिलेगी और साथ में मानवों यानी हम इंसानों के जो दृष्टिकोण हैं वो भी उसमें देखने को मिलेंगे, एक साथ एक ही मिक्सचर में। अच्छा, ही revolutionized prose style by combining intellectual rigor with simplicity of expression. ही उन्होंने री रिवो सॉरी रिवोल्यूशनाइज्ड यानी एक क्रांति पैदा की प्रोज स्टाइल में, बाय कंबाइनिंग इंटेलेक्चुअल रिगोर, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रिगोर, कठिनपन को, विथ सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की सिंप्लिसिटी के साथ में। यानी जब आप बहुत बड़े बड़े राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे ना तो उनको एक बार में, दो बार में समझना बड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि वो बड़ा कठिन लिखते हैं। इसको आप इंटेलेक्चुअल रिगोर कह सकते हैं, ठीक है। रिगोर मतलब कठिन हो, बड़ा मुश्किल हो, ये सारा चीज़ आपके रिगोर में आता है। और इंटेलेक्चुअल हमारा बौद्धिक हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसे अपनी बड़े सीधे साधे ढंग से एक्सप्रेस कर दिया है बहुत सी कठिन चीज़ों को। फर्स्टली, सबसे पहले रसेल मास्टर्ड द आर्ट ऑफ क्लैरिटी। रसेल ने सबसे पहले स्पष्टता की कला में मास्टरी हासिल करी। ही बिलीव, वो मानते थे, दैट की फिलोसफी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू स्पेशलिस्ट, कि जो दर्शन है वो स्पेशलिस्ट यानी बुद्धिमान लोगों तक, निपुण लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हिज एसेज लाइक अनपॉपुलर एसेज, जैसे उनके एसेज उनमें टाइटल है अनपॉपुलर एसेज और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेस डीप ट्रूथ्स, ये बड़े गहरे सच हमारे सामने पेश करते हैं। इन लैंग्वेज अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसी भाषा में, अ लेमैन एक बिल्कुल नौसिखिया, एक बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कैन अंडरस्टैंड, उसे समझ पाए। हैप्पीनेस डिपेंड्स पार्टली अपॉन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, ये कहते हैं कि जो खुशी है वो बहुत कम एक्सटर्नल बाहरी स्थितियों पर निर्भर करती है। पार्टली अपॉन वंस सेल्फ, और ये थोड़ा निर्भर करती है, या इसको ऐसा कहिए कि जो हमारी खुशी है वो थोड़ा तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पार्टली अपॉन वन सेल्फ, कुछ खुद पर निर्भर करती है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज एबिलिटी, ये उनकी योग्यता का उदाहरण है, टू स्टेट प्रोफाउंड आइडियाज़, कि वो प्रोफाउंड आइडियाज़ को स्टेट करते हैं विथ डिसआर्मिंग सिंपलिसिटी, बिल्कुल एक साधारण सी भाषा में जो हर कोई समझ सके। सेकेंडली क्या है, पहली विशेषता हो गई सिंपलिसिटी उनकी। हिज स्टाइल इज मार्क्ड बाय लॉजिकल प्रिसिजन, अब उनकी स्टाइल में आपको लॉजिकल प्रिसिजन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एवरी ऐसे, लॉजिकल मतलब तार्किक, प्रिसिजन बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात कहना, जो फ्रांसिस बेकन की विशेषता है, जो हम जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको फ्रांसिस बेकन की एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है, ठीक है, वो इनमें भी पाई जाती है। एवरी ऐसे, हर ऐसे फॉलोज अ रेशनल सीक्वेंस, उसका एक तार्किक सीक्वेंस है। लाइक अ मैथमेटिकल प्रूफ, जैसे कि वो कुछ मैथमेटिकल प्रूफ हो, कोई मैथमेटिकल गणितीय प्रूफ, सबूत हो। ही अवॉइडेड ज्वेल्ड फ्रेजेस, वो ज्वेल्ड सजावट वाले फ्रेजेस को अवॉइड करते हैं।
और ऑर्नामेंटेशन या वो सजावट से घृणा करते हैं। चूजिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्टनेस एंड कंसाइजनेस, इसके बजाय वो क्या करते हैं, डायरेक्टनेस यानी प्रत्यक्ष रूप से कहने को पसंद करते हैं, कंसाइजनेस को पसंद करते हैं, मतलब थोड़ा लिखना है लेकिन उसमें पूरी बात कह देनी है अपनी। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात आ जाइए, क्या है, थर्डली हिज यूज ऑफ विट एंड आयरनी, उनका जो विट और आयरनी यूज करने का तरीका है ना, डिस्टिंग्विशेज हिम, उन्हें अलग करता है फ्रॉम अदर एसेइस्ट, दूसरे एसेइस्ट से। हिज शार्प ह्यूमर, उनका शार्प जो ह्यूमर है, एक्सपोजेज फॉल्स बिलीफ्स, वो फॉल्स झूठे बिलीफ्स विश्वासों को उजागर करता है, एंड प्रेजुडाइसिस, और प्रेजुडाइसिस को भी उजागर करता है। प्रेजुडाइस मतलब किसी बात को हम पहले से दिमाग में मान के बैठे हों कि ऐसा ही है, किसी से सुन लिया कि इस तरह के लोग, या चलिए खुल के ही बता दें कि जैसे लोग कहते हैं कि इस कास्ट के, इस जाति के, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, तो इसी को प्रेजुडाइज कहेंगे, आपकी पहले से आपने कोई मान्यता गढ़ ली है अपने अंदर बिना सच्चाई जाने। मेकिंग हिज राइटिंग नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिव, ये उनकी राइटिंग को इंस्ट्रक्टिव निर्देशात्मक बनाता है, निर्देशात्मक भी बनाता है, बट ऑल्सो मेमोरेबल, और मेमोरेबल भी बनाता है। सही है। अच्छा, रसेल्स एसेज ऑल्सो कैरी सीरियसनेस ऑफ पर्पस, आपको रसेल के एसेज में उनके उद्देश्य के गंभीरता भी दिखाई देगी कि उनके जो उद्देश्य हैं वो वाकई में गंभीर बात कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे हैं। हैविंग लिव्ड थ्रू वॉर्स एंड क्राइसिस ही यूज्ड हिज पेन टू एडवोकेट फॉर पीस। हैविंग लिव्ड, जीवन गुजारने की वजह से, थ्रू वॉर्स एंड क्राइसिस, युद्ध के दौरान, क्राइसिस के दौरान, ही यूज्ड हिज पेन, उन्होंने अपने पेन का इस्तेमाल किया, कलम का इस्तेमाल किया, टू एडवोकेट फॉर पीस, शांति को एडवोकेट करने के लिए, डेमोक्रेसी को एडवोकेट करने के लिए, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट को एडवोकेट करने के लिए। हिज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950, ये हमने बात करी थी पिछले सेशन में कि इसको याद रखना है आपको, आपके आंसर को थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस, अवार्ड्स या उनके निकनेम्स या उनकी स्पेशलिटी वो हमें लिखना रहती है। तो जो नोबेल प्राइज़ इनको मिला ना, रिकग्नाइज्ड हिम, ये उन्हें पहचान देता है एज अ चैम्पियन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के और आज़ादी के विचारों के चैंपियन के तौर पर। इसीलिए इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि मानवता और ये आज़ादी के विचार की बात करते हैं। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहिए तो रसेल इज़ अ मास्टर एसेइस्ट, जो रसेल है वो एक मास्टर एसेइस्ट है। एसेइस्ट समझते हैं सब लोग, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो समझ लीजिए कि एसेइस्ट जो ऐसे लिखने वाले हैं, निबंधकार, ठीक। बिकॉज ही कंबाइन द साइंटिफिक माइंड ऑफ फिलोसफर, क्योंकि वो एक फिलोसफर के साइंटिफिक माइंड को जोड़ देते हैं, द क्लैरिटी ऑफ अ टीचर, एक टीचर की क्लैरिटी के साथ, एंड द विट ऑफ अ सटायरिस्ट, और एक सटायरिस्ट के विट के साथ। हिज एसेज, उनके जो एसेज हैं, रिमेन टाइमलेस, वो टाइमलेस, उनको कभी भी पढ़िए वो लगेगा कि आज की बात करना है। मॉडल्स, ये मॉडल्स हैं ऑफ ल्यूसिड, बड़ी रसीली, लॉजिकल, तार्किक एंड ह्यूमेन प्रोज, और ह्यूमेन प्रोज के। सिक्योरिंग हिज प्लेस, और यही उनके जो एसेज हैं ये उनको एक स्थान दिलाते हैं एमंग द ग्रेटेस्ट प्रोज स्टाइलिस्ट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के एसेइस्ट में से या प्रोज लिखने वालों में इनके एसेज इनको एक बड़ा अच्छा स्थान दिलाते हैं, एक ऊंचा स्थान दिलाते हैं। ठीक है भाई, ये इनकी 3-4 विशेषताएं हो गई जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हाउ डज बर्ट्रैंड रसेल क्रिटिसाइज मोरलिस्ट्स एंड फिलोसफर्स हु डिस्पाइज हैप्पीनेस, बर्ट्रैंड रसेल ने किस तरह से क्रिटिसाइज किया है, उन्हें क्यों बुरा भला किया, कैसे उन्हें बुरा भला कहा है, मोरलिस्ट्स को, नैतिकवादियों को और दार्शनिकों को, जो डिस्पाइज, नफरत करते हैं हैप्पीनेस, खुशी से। देखते हैं आंसर में क्या है। इन द रोड टू हैप्पीनेस, रसेल बेगिंस बाय पॉइंटिंग आउट, रसेल शुरू करते हैं अपने ऐसे को पॉइंटेड आउट, हमारे सामने पेश करते हुए, दैट की फॉर ओवर 2000 ईयर्स, लगभग 2000 सालों से, मेनी मोरलिस्ट, बहुत सारे नैतिकतावादी, हैव डिक्रीड, उन्होंने बस फैसला ही सुना दिया है, डिक्री फैसला होता है, कि हैप्पीनेस एज समथिंग, की हैप्पीनेस कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि डिग्रेडेड, तुच्छ है, एंड अनवर्दी, और अयोग्य है, उसे नहीं रखना चाहिए, उसे पाने की चाहत नहीं रखनी चाहिए।
जबकि द स्टोइक्स जो अस्तित्ववादी लोग हैं, अस्तित्ववादी, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जो अस्तित्ववादी लोग हैं अटैक्ड एपिक्यूरस, वो एपिक्यूरस को पर अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि एपिक्यूरस ने, ये भी एक फिलोसफर हुए हैं, कॉलिंग हिज परसूट ऑफ हैप्पीनेस, अच्छा, कॉलिंग उनके वर्क को या उनकी फिलॉसफी को कहते हैं परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें वो व्यक्त करते हैं अपिक्स फिलॉसफी की, ये जो दर्शन है जिसमें ये कहते हैं कि हमें खुशी के पीछे भागना चाहिए, उसको ये पिक्स फिलॉसफी कहते हैं। कौन? स्टोइक्स, अस्तित्ववादी लोग। रसेल नोट्स दैट, रसेल ये नोट करते हैं कि नोट्स द आयरनी, आयरनी को नोट करते हैं दैट की स्टोइक्स, अस्तित्ववादी लोग जैसे कि मार्कस ऑरेलियस, ये आपके रोम के महान सम्राटों में से एक हैं, ठीक है। एक आप फिल्म देखिए अगर टाइम मिले, ग्लैडिएटर, उसमें उनका नाम भी है, उनको दिखाया भी गया है और उनके कुछ विचारों को बताया गया है। एंड सेनेका, और वो चाहे सेनेका हो, ये भी एक बड़े फिलोसफर हैं। कमिटेड एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी, कमिटेड इन्होंने किए हैं एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी, बड़े निर्दयी काम। इवन वाइल कंडेमनिंग हैप्पीनेस, इवन वाइल कंडेमनिंग हैप्पीनेस, खुशी को कंडेम करते हुए, ठीक है, ये इसको आप ऐसा कह दीजिए, इवन वाइल इवन यहाँ तक कि वाइल, जबकि कंडेमनिंग हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस को कंडेम कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत सारे निर्दयी काम किए हैं, ऐसा भी जोड़ के कह सकते हैं। रसेल एक्सटेंड्स हिज दिस क्रिटिक, रसेल इस क्रिटिक को और आगे ले जाते हैं टू मॉडर्न थिंकर्स तक, स्पेशली जर्मन प्रोफेसर्स एंड कार्लाइल, जर्मन प्रोफेसर तक और कार्लाइल तक भी, हु जिन्होंने ग्लोरीफाई किया है, प्रशंसा की है, किसकी? ब्लड थर्स्टी परफिडी की, ब्लड थर्स्टी यानी खून की प्यासी, परफिडी इसको आप कहिए नमक हराम होता है, वैसे ही है। इसको एक और शब्द कहते हैं हिंदी में बड़ा अच्छा, लिए उसी को जोड़ देते हैं। तो क्यों, फिर से देखेंगे इसको ऊपर से, कि जो रसेल हैं वो अपनी बात को, इसके क्रिटिसिज्म को और आगे ले जाते हैं, मॉडर्न थिंकर्स तक लेकर के आते हैं, और विशेष रूप से वो बात करते हैं जर्मन प्रोफेसर्स की और कार्लाइल की, जिन्होंने ब्लड थर्स्टी परफिडी को, खून की प्यासी नमक हरामी को ग्लोरीफाई किया है, आयरिश मैसेकर को ग्लोरीफाई किया है। मैसेकर मतलब हत्याकांड, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को कत्ल करना, मार देना, एज नोबेल, और उसे बहुत महान बताया है। अकॉर्डिंग टू रसेल, रसेल के अनुसार दियर कंटेम्प्ट फॉर हैप्पीनेस, उनका जो कंटेम्प्ट है ना फॉर हैप्पीनेस, खुशी के प्रति, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कहते हैं कि हम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, तो ये हैप्पीनेस के लिए जो अवहेलना अपने अंदर रखते हैं ना, वाज रियली कंटेम्प्ट फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस, ये वास्तव में दूसरे लोगों की खुशी की अवहेलना है, वो उसे देख नहीं सकते, ये मतलब है। which often disguised hatred of human race, which often जो प्रायः disguised, एक भेष बदले हुए नफरत है ऑफ द ह्यूमन रेस, किससे? मानवता से, हम मनुष्यों से। इवन यहाँ तक कि दोज, वो लोग हु जो सेक्रीफाइस दियर ओन हैप्पीनेस, अपनी खुद की खुशी को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर नोबल कॉज, किसी महान कार्य के लिए, ऑफन बिकम एनवियस, वो भी जलने लगते हैं, एंड क्रूएल, और निर्दयी हो जाते हैं टुवार्ड अदर्स, दूसरों के प्रति। फॉर एग्जाम्पल के लिए, रसल ऑब्जर्व्स दैट, रसल ये बात ऑब्जर्व करते हैं दैट की कम्युनिस्ट्स व्हाइल प्रीचिंग सेक्रीफाइस, जब वो प्रीच करते हैं सेक्रीफाइस को, बिगरेज अदर्स, वो दूसरों से जलते हैं, बिगरेज जलना होता है, इनवी, इवन स्मॉल प्लेजर्स, यहाँ तक कि उनकी छोटी छोटी खुशियों को देख करके भी कम्युनिस्ट्स जलते हैं, जबकि खुद जो है क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सब बलिदान दे दो। दिस हिपोक्रेसी मेक्स देम डिस्ट्रक्टिव, ये जो हिपोक्रेसी है ना उनकी, इन्हें विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव बनाती है, विनाशकारी, दुनिया के लिए, समाज के लिए खतरा बनाती है। थ्रो विट एंड आयरनी, विट और आयरनी के जरिए रसेल शोज दैट, रसेल दिखाते हैं दैट की दोज हु डिनाउंस हैप्पीनेस, वो लोग जो खुशी छोड़ देते हैं, डिनाउंस सेक्रीफाइस, ठीक है, गिव अप भी होता है। हैप्पी ऑफन लिव इन कंट्राडिक्शन, वो खुद में ही कंट्राडिक्शन में अंदर जीते हैं, मतलब विरोधाभास में जीते हैं, दूसरों को प्रीच करेंगे और खुद जो है भोग विलास में जिएंगे, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे।
वाइल दे ग्लोरीफाई सफरिंग, जबकि वो ग्लोरीफाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं सफरिंग की, कष्ट की, ड्यूटी की, फर्ज की, पावर शक्ति की। दियर फिलोसफी रिजल्ट्स इन मिजरी फॉर अदर्स, उनकी जो ये फिलोसफी, जो दर्शन है, वो दूसरों के लिए कुछ और नहीं, कुछ और परिणाम नहीं लाती है, बल्कि सिर्फ मिजरी, परेशानी, मुसीबत लेकर के आती है। ही एम्फसाइजेज, रसेल एम्फसाइज करते हैं दैट की ट्रू मॉरलिटी, जो सच्ची नैतिकता है ना, शुड नॉट अपोज हैप्पीनेस, उसे खुशी को अपोज नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए खुशी का, बट शुड रिकॉग्नाइज इट एज अ लेजिटिमेट ह्यूमन एम, बल्कि उसे इसे एक जायज़ ह्यूमन मानव के उद्देश्य के तौर पर रिकॉग्नाइज, पहचान देनी चाहिए, ना कि उससे घृणा करनी चाहिए। दस इस प्रकार से रसेल्स क्रिटिसिज्म हाईलाइट्स हाउ कंटेम्प्ट फॉर हैप्पीनेस, रसेल का जो क्रिटिसिज्म है वो हाईलाइट करता है कि किस तरह से कंटेम्प्ट फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए कंटेम्प्ट करना, उसकी अवहेलना करना, हैज़ ऑफन बीन यूज्ड एज अ मास्क फॉर क्रुएल्टी, प्रायः इसका एक मास्क के तौर पर यूज किया जाता है, किसके लिए? निर्दयता के लिए, इनवी, जलन के लिए, एंड हिपोक्रेसी, और हिपोक्रेसी के लिए। हिपोक्रेसी मतलब आप कहें कुछ और करें कुछ। लोगों को तो लंबी स्पीच दे दें, ज्ञान दे दें लंबा, कि क्या तुम लोग दौलत के पीछे भागते रहते हो, जो असली मज़ा है वो एक सन्यासी के जीवन में है। ठीक है, आप कह के निकल गए, और जब आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आपके यहाँ दसियों तो गाड़ियाँ हैं। सबसे पहले हर कमरे में 4-4 एसी लगी हैं। एसी तो खैर छोटी बात है, रोल्स रॉयस गाड़ी होती है वो खड़ी हुई है, ऑडी खड़ी हुई है जो अपने इंडिया में बड़ी मशहूर है ना। खुद लग्जूरियस लाइफ, बियॉन्ड लग्जरी जी रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो है वो सेंट बन जाइए, आप सेज बन जाइए, है ना। हिज, यही ये क्या कहलाएगी? हिपोक्रेसी कहलाएगी। हिज एसे इज अ कॉल टू वैल्यू हैप्पीनेस, उनका जो एसे है ना वो खुशी को वैल्यू देने के लिए एक आवाज़ है लोगों को, कि समझिए खुशी है जो है वो ज़रूरी है। नॉट एज सेल्फिश इंटेलिजेंस, ये कोई स्वार्थी इंटेलिजेंस, व्यस्तता नहीं है, बट एज अ नेचुरल, बल्कि एक स्वाभाविक एंड इसेंशियल और एक आवश्यक गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन का उद्देश्य है। अच्छा कहा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3। व्हाट फाइनल एडवाइस डज रसेल गिव अबाउट अचीविंग हैप्पीनेस, रसेल जो है आखिरी एडवाइस क्या देते हैं खुशी को अचीव करने के लिए, देखेंगे। आंसर, इन द एंड ऑफ एसे, एसे के अंत में रसेल गिव्स प्रैक्टिकल एंड सिंपल एडवाइस, एक बड़ी प्रैक्टिकल और सिंपल, सीधी सादी सलाह देते हैं अबाउट अचीविंग हैप्पीनेस, खुशी को पाने के लिए। ही आर्ग्यूज, वो तर्क देते हैं अगेंस्ट ग्रैंड थ्योरीज ऑफ लाइफ, जीवन के लिए महान थ्योरीज के खिलाफ, और कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज या जटिल दर्शन के खिलाफ तर्क वितर्क करते हैं, और कहते हैं अ मैन शुड बी हेल्दी, एक आदमी को हेल्दी होना चाहिए, विदाउट अ टॉनिक, बिना दवा दारू के, बिना टॉनिक के, एंड हैप्पी विदाउट अ थियरी, और बिना किसी थियरी के उसे खुश रहना चाहिए। फॉर रसेल, रसेल के लिए हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स, जो खुशी है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स में नहीं पाई जाती है भाई, बट इन ऑर्डिनरी ह्यूमन कंडीशन, बल्कि वो पाई जाती है एक साधारण इंसान की स्थिति, यानी आप साधारणतया जिए, और खुशी के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। आप तमाम फिलॉसफी के चक्कर में, थ्योरीज के चक्कर में मत पड़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ही एम्फसाइजेज टू एसेंशियल्स, वो दो बातों पर जोर देते हैं। आ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, एक स्टेबल स्थायी फ्रेमवर्क होना चाहिए लाइफ का, जीवन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्ट ऑन फैमिली और वर्क, जो परिवार या काम पर बना हुआ हो, काम पर निर्भर हो, ऐसा कह दीजिए। विच सेटिस्फाई कंस्टेंट इम्पल्सेस, जो हमारी कांस्टेंट लगातार इम्पल्सेस, उत्तेजनाओं को क्या करे? सेटिस्फाई कर सके। यानी हमारे पास कोई वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, जिसके जिस पर हम अपनी लाइफ को फ्रेम कर सके, स्ट्रक्चर कर सके, विच सेटिस्फाई, और ये करके हम अपनी उत्तेजनाओं को शांत कर सके। ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं? प्ले, मीनिंग एक्टिविटी इज डन, प्ले मतलब खेलना कूदना, यानी एक्टिविटी में रहिए, मेयरली बिकॉज दे आर फन, सिर्फ इसलिए कि उनमें मज़ा आएगा आपको, या वो मज़ेदार चीज़ें। अ बैलेंस ऑफ ड्यूटी एंड प्ले, ड्यूटी यानी फ़र्ज़ और प्ले और एक्टिविटी के बीच में बैलेंस जो है इंश्योर करता है
लास्टिंग हैप्पीनेस, एक ऐसी खुशी को जो कभी जाने वाली नहीं है। रसेल फर्दर स्ट्रेसेस, रसेल आगे स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वेलबीइंग, शारीरिक वेलबीइंग पर, यानी शारीरिक अच्छाई पर, यानी आप वो स्वस्थ रहिए, बॉडी को केयर करिए, ठीक है, उसको अच्छा रखेंगे तो ये भी आपको खुश रहने में मदद करेगी। नहीं तो अगर बॉडी ही नहीं सही है, पड़े हैं बिस्तर में, दवा भी चल रही है, बोतल भी चल रही है, तो क्या खुशी मिलने वाली है? सही है ना। मैन इज एन एनिमल, मनुष्य क्या है? जानवर है। एंड हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी, और उसकी जो हैप्पीनेस, जो खुशी है ना, उसकी फिजियोलॉजी पर डिपेंड है, मोर देन ही लाइक्स टू थिंक, उससे भी ज़्यादा जितना वो सोचना पसंद करता है, ठीक है, या उसके सोच विचार से ज़्यादा उसके शरीर पर, उसके अच्छे स्वास्थ्य पर उसकी खुशी डिपेंड है, ये कहने का मतलब है। ही इवन जोक्स दैट, वो यहाँ तक कि जोक मारते हैं, और वो क्या जोक है? ही इवन जोक्स दैट अनहैप्पी बिजनेसमैन वुड गेन मोर बाय वॉकिंग 6 miles डेली देन बाय अडॉप्टिंग न्यू फिलोसफीज। कह रहे हैं कि कोई एक अनहैप्पी बिजनेसमैन है, मान लीजिए, वो एक जोक मार रहे हैं, वुड गेन मोर, वो ज़्यादा खुशी पा सकता है, वुड गेन मोर बाई, हाँ, वो ज़्यादा खुशी पा सकता है वॉकिंग 6 miles, 6 मील और ज़्यादा चल के, या 6 मील चल करके डेली, रोज़, देन बाई अडॉप्टिंग न्यू फिलोसफी, नए दर्शन को ग्रहण ग्रहण करने के बजाय, उसे मानने के बजाय। अबव ऑल, इन सब से बढ़ करके क्या है? हैप्पीनेस लाइज इन सिंपल थिंग्स, हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में मौजूद है। डिलाइटिंग इन वंस फैमिली, आपको परिवार में अच्छा लगे। एन्जॉइंग वंस वर्क, अपने आप काम को पसंद करें, उसमें मज़ा करें। अप्रिशिएटिंग नेचर्स रिदम्स, और नेचर की रिदम को अप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें, जहाँ भी आपको नेचुरल सीनरी दिख जाए उसकी प्रशंसा करें। द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, स्प्रिंग एंड ऑटम, जो जैसे कि द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, मतलब कभी दिन आता है, कभी रात आती है, कभी स्प्रिंग बसंत बहार आती है, कभी पतझड़ आ जाता है। तो ये जो अल्टरेशन है ना नेचर की, इसको भी आप खुशी से अडॉप्ट करिए, और उसमें अपनी खुशी ढूंढिए, उसको, उसमें मज़ा लेने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। फिलॉसफी और रिलीजियन, दर्शन या धर्मों में हेल्प हो, आपकी मदद कर सकते हैं व्हेन, जब पीपल आर ब्रोकन, लोग टूटे हुए हों, अंदर से खाली हो गए। बट इन नॉर्मल लाइफ, लेकिन साधारण जिंदगी में सिंप्लिसिटी इज इनफ, सिंप्लिसिटी बहुत है, सादापन बहुत है, ये मतलब है कहने का। 10 इस प्रकार से रसेल क्या करते हैं? एडवाइस, हमें सलाह देते हैं कि जो रसेल्स एडवाइस है, अच्छा इसको ऐसा कहिए, 10 इस प्रकार से रसेल्स एडवाइस, जो रसेल की सलाह है, इस बोथ, वो दोनों है, हम्बल भी है एंड प्रोफाउंड भी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चेजिंग प्रेस्टीज, प्रेस्टीज इज्जत सम्मान को चेज करने के बजाय, उसका पीछा करने के बजाय, अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज का पीछा करने के बजाय, आर्टिफिशियल प्लेजर्स की, यानी आर्टिफिशियल बनावटी खुशियों का पीछा करने के बजाय, पीपल शुड लिव इन हार्मनी विथ दियर इंस्टिंक्ट्स, लोगों को अपने इंस्टिंक्ट के साथ में हार्मनी यानी सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात। इंस्टिंक्ट क्या होता है? इंस्टिंक्ट मतलब कभी कभी जो अपने को एकदम महसूस हो जाती है कोई चीज़, और हम देखते हैं कि वो हो भी जाती है, ये इंस्टिंक्ट कहलाता है। ये आपको डिटेक्टिव्स में, कॉप्स में, यानी पुलिस में जो कॉप होते हैं उनमें बहुत देखने को मिलेगा, एजेंट्स में बहुत देखने को मिलेगा, कि मैं कहते हैं कि मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है ना, वो इंस्टिंक्ट कहलाएगा। अचानक कोई बात आ जाए और वो वाकई में वैसा हो। अच्छा, तो रसेल ने क्या कहा, इसको फिर से समझिए एक बार। रसेल हमें सीधी सादी एडवाइस देते हैं कि हमें सम्मान, थेरीज और बनावटी खुशियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें शुड लिव रहना चाहिए, सामंजस्य बना करके अपने इंस्टिंक्ट के साथ में, और इससे हमें खुशी मिलेगी। हेल्थ, अपनी हेल्थ के साथ सामंजस्य बनाइए, वर्क के साथ, प्ले खेलकूद के साथ, एंड रिलेशनशिप्स, और अपने रिश्तों के साथ भी सामंजस्य बनाइए, तो आपसे खुशहाल व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा। दिस प्रैक्टिकल रोड टू हैप्पीनेस, ये जो प्रैक्टिकल रोड है हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, मेक्स हिज ऐसे टाइमलेस, उनके ऐसे को टाइमलेस बनाता है। यानी जब वो लिखा गया तब भी उतना तरोताज़ा था, आज भी उतना ही, आने वाले समय में भी उतना ही तरोताज़ा रहेगा, यानी लोगों को सच्ची खुशी कैसे मिलती है इसके लिए निर्देशित करता रहेगा।
एंड यूनिवर्सली रेलेवेंट, और से यूनिवर्सली रेलेवेंट जो हमने बात करी हमें अभी कि वो हमेशा तरोताज़ा रहेगा, वही उसके रेलेवेंस है कि जब भी लोग उसको पढ़ेंगे उससे सीखते रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये रसेल के क्वेश्चंस हो गए 3 जो हमने अभी अभी बढ़िया से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक दो मीनिंग थोड़ी सी जो अपन इनको देख लीजिएगा एक बार, जैसे ये परफिडी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और एक वर्ड मिला था बिगरेज, ठीक है, इसकी जलन होता है ये कंफर्म है, बाकी आप अपनी क्लियरिटी के लिए, और ये नमक हरामी होती है, इसको भी आप देख सकते हैं, होता है ये। ठीक है, चलिए, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और एलटी ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे, वो करीब ये मानिए 80-90 वीडियोस तो हो ही गए हैं आपके सिलेबस को लेकर के। उसमें समरीज हैं आपकी, समरीज के अलावा जो है लॉन्ग आंसर्स हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, तैयारी को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।